अभी मैं आपको उसका वेट करके भी बताऊँगी कि आधा किलो आम और 1 कप चीनी से हमने कितना जैम बनाया, ठीक है, घर पर। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। का बनेगा, आपको कोई ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड नहीं करेगा, पूरी पूरी तफ़सील से आपको कोई नहीं बताएगा कि आपने इस जैम को बिल्कुल बाज़ार जैसा कैसे बनाना है। वैसे तो सभी बना लेते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कोई गाइड नहीं करता और बीच की बातें कोई नहीं बताता। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैंगो जैम बनाने के लिए आधा किलो आम ले लिए हैं, जो कि यहाँ पे मेरे पास 3 अदद हैं और वज़न में ये आधा किलो हैं। ये थोड़े साइज़ में बड़े हैं तो इसलिए ये 3 हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जो है ना इसको वॉश कर लेंगे, ड्राई करेंगे ऊपर से और इसका फिर छिलका उतार लेंगे। छिलका जो है वो इसका पीलर से भी उतार सकते हैं, छुरी से भी उतार सकते हैं, बहुत आसानी से उतर जाता है। ऊपर से छिलका आपने बहुत ही जो है वो सफाई से उतारना है। तो यहाँ पे इसको हमने छिलका उतारने के बाद किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी जो है यहाँ से स्किप नहीं करना। बहुत ही मेन पॉइंट आज के रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने मिस कर दिए तो फिर आपकी रेसिपी जो है, आपका जैम ये अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखें, आम को मैंने छील लिया है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और ये सारी ही इसका गूदा ऊपर से जो है ना आपने उतार लेना है। आप इसे ऊपर से उतार सकते हैं ना, वो आप उतार लें ताकि वेस्ट ना हो। ये देखिए, बिल्कुल सिर्फ गुठली रह जाए। ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है ना इसके ऊपर से सारा गूदा उतार लिया और इस तरीके से इन दोनों की भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो बात बता दूँ कि जब आपने आम को काटना है ना, उसकी भी जो डायरेक्शन है ना काटने की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, ये सिरा आपको नज़र आ रहा है ना। आपने जब इसकी कटिंग करनी है, छिलका भी हम यहीं से उतारा था मैंने, लेकिन जब आपने इसकी कटिंग करनी तो भी आपने यहाँ से ही लेना है। अगर आप इस डायरेक्शन से इसको काटेंगे तो थोड़ा मुश्किल कटेगा, ठीक है। आपने यहाँ से, ये देखिए, ये जो जिसका स्टेम होता है इसकी ये वाली साइड से आपने इस तरह, तो यहाँ से ये देखें, बड़ी आसानी से ये उतर जाएगा, आसानी से इजीली। ये देखें, तो ये देखें माशाल्लाह, हमने इसको इस तरीके से छोटी कटिंग में जो है ना वो कट कर लिया है। और अब इसको जो है हम एक बर्तन में जो है डालेंगे। मैं यहाँ पर स्टील का सॉसपैन जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी कुछ मैं खट्टा बनाती हूँ ना, तो वो मैं स्टील के बर्तन में बनाती हूँ। आप भी स्टील के बर्तन में बनाया करें, बेशक आपके पास कोई छोटा पड़ा है या कोई बड़ी देगची पड़ी है। खट्टी चीज़ के लिए आप जो है ना बर्तन स्टील का यूज़ किया करें। सिल्वर में जो है ना वो फिर ब्लैक ब्लैक सी उसकी वो जो होती है ना, उसको कस कहते हैं, वो उतरती है, तो वो फिर खाने में शामिल होती है ना। तो इसलिए फिर जब कुछ खट्टी चीज़ मैंने, मतलब जैसे इमली की चटनी हो गई या इस तरह आम वगैरह का ना, या कोई शरबत मैंने बनाना हो खट्टा, जैसे इमली आलू बुखारे का या आलू बुखारे की चटनी, तो वो फिर मैं स्टील के बर्तन में, जैसे कि ये हाफ़ लीटर था ना मेरे पास मैंगो, तो हाफ़ लीटर ही मैं इसमें डाल रही हूँ पानी का। अब इसको हम जो है ना चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको ना 2 से 3 बॉयल जो हमने आने देने हैं इसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसमें बॉयल जो है वो आना शुरू हो चुका है। पानी देखें आप। बस इसको ना थोड़ा-सा, बस हम 2 मिनट जो है ना, 2 से 3 मिनट बस इसको यहाँ पे बॉयल आने देंगे, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा खटास है ना वो निकल जाए। पानी फिर हम सारा निकाल देंगे। ये मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये कच्चे आम हैं, ये बहुत जो है ना खट्टे होते हैं। तो जो मैंगो जैम आज हम बना रहे हैं वो इतना ज़्यादा खट्टा होता नहीं है। जब आप बाज़ार से लेते हैं, आपने देखा उसमें हल्की सी खटास होती है ना। तो अगर तो आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो फिर इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा चीनी डाल सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, क्योंकि ये खटास इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इस पानी को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये पानी हम शरबत बना लेंगे। मतलब इसमें आप चीनी डालें, काला नमक डालें, जो आपको पसंद है, ज़ीरा कुटा हुआ, जो भुना हुआ है, पिसा हुआ, वो इसमें डाल कर आप इसको पिएँगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फिर हेल्दी भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं जब भी जैम बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से इसकी एक्स्ट्रा खटास जो है ना वो निकाल देती हूँ। ये फिर भी फीके फिर नहीं होते, क्योंकि ये इतने खट्टे होते हैं कि ये निकाल देने के बाद भी इनकी खटास काफ़ी रहती है, इसमें ख़त्म नहीं होती। फिर भी बाज़ार के जैम से ज़्यादा ही इसकी खटास होती है। लेकिन इससे ये है कि कुछ फ़र्क पड़ जाता है, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि फिर इसमें चीनी की क्वांटिटी कम जाती है, ठीक है। और इस तरह आप डालेंगे तो खट्टा तो वो होगा ही ज़्यादा, साथ में फिर मीठा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। आप खटास को बैलेंस करने के लिए मीठा ज़्यादा डाल देते हैं ना फिर, इसलिए। तो चीनी आपको पता है कि अब चीज़ों में जाती तो है, लेकिन हमारी सेहत के लिए वो इतनी अच्छी तो है नहीं है, वो तो सबको पता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसका पानी में जो है वो अलग कर लेती हूँ।
तो ये देखें इसका जो है ना इतना ये हमने हाँ, जितना हमने इसमें पानी डाला था ना तकरीबन वो मैंने निकाल लिया। और हमारे जो आम है वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें आप चीनी डालें, इसको चीनी अभी जैसे इसमें मिक्स करके रख लें, फिर इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसमें नमक डालें और इसको आप एक्स्ट्रा इसमें अगर आपको खटास ज़्यादा लग रही है और भी पानी डाल सकते हैं। ठंडा चिल करके इसको पिएँ, यकीन करें चस आ जाएगी आपको। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 कप चीनी का, ये देखिए ये 1 कप चीनी का। अभी मैं इसमें ये डालूँगी कि आधा किलो थे हमारे कच्चे आम और इसमें 1 कप चीनी गई है। तकरीबन ये जो 1 कप चीनी है ना ये होती है यहाँ पे 200 से इस कप में 220-25 ग्राम इसमें आ जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये देखिए हमने इसमें चीनी डाली है, ये चीनी पानी छोड़ेगी थोड़ा सा तकरीबन कोई हाफ़ कप के करीब शायद इसमें पानी रह भी गया होगा और अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और चीनी ने जो पानी छोड़ दिया है ना तो बस अब इसमें हम इसको पकाएंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। अभी इसको पूरी तरह बिल्कुल मार्केट जैसा मैंगो जैम बनाने के लिए क्या क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप है। आपने वीडियो को जो है यहाँ से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। अगर चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसा ही आपको मैंगो जैम मिले तो इस वीडियो के साथ ही रहिए, ठीक है। हाँ, चीनी जो है थोड़े से बबल इसमें आने शुरू हो गए हैं और अब जो इसका स्टेप है हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसको ब्लेंड करते हैं। अपनी ये बारीक छन्नी लेनी है, ये हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और इसको जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने इसके नीचे ना पानी रख लिया था ताकि जो है ना हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो मैंने इसके नीचे ठंडा पानी रख लिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको वैसे भी पंखे के नीचे भी रख कर थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसको ब्लेंड करें और उसके बाद आपने ये छानना ज़रूर है। इससे होगा, वैसे तो ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है लेकिन ये कि कोई होता है ना कभी कभी किसी आम में बाल वगैरह होते हैं तो उसकी वजह से इसको आपने छान लेना। और वैसे भी जैम हम जैसे कि बाज़ार के जैसा बना रहे हैं तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो मैं इसको छान लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे तरीके से। देखें वही हुआ ना जो मैं कह रही थी। हालांकि जब मैंने आम काटे ना तो उसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये इसमें थोड़े से कोई आपको ना इस तरीके से कोई बाल शाल नज़र आएंगे ना। तो ये हैं तो हैं लेकिन थोड़े बारीक वाले हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं ये चीज़ ये तो ये इस तरह तो ये जैम में अच्छे नहीं लगते ना, तो इसलिए जैम बना रहे हैं, ये शरबत बना रहे हैं तो इसलिए इसको छानना ज़रूरी होता है। ये देखिए आप बारीक बारीक से नज़र आ रहे होंगे तो इसलिए ठीक है। ये बिल्कुल आपने बारीक छन्नी से इसको छानना है। ये बहुत ही स्मूथ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके का बनेगा। आपको कोई ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड नहीं करेगा, पूरी तफसील से आपको कोई नहीं बताएगा कि आपने इस जैम को बिल्कुल बाज़ार जैसा कैसे बनाना है। वैसे तो सभी बना लेते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप कोई गाइड नहीं करता और बीच की बातें कोई नहीं बताता। ये देखें अच्छे से हमने ये जो इसके बाल शाल थे ना, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे ना। ये अब हम इसको साइड करेंगे। ये देखें ये बस एक मसर के दाने के बराबर ना ऑरेंज कलर इसमें मैं डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए, क्योंकि हम आपको पता है वीडियो बना रहे हैं तो उसमें अच्छी जो है वो तस्वीर आए, पिक आए, तो उसकी वजह से हम इसको डाल रहे हैं। आपके लिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपने बिल्कुल भी नहीं डालना अगर आपके पास नहीं है या आपको ये डालना पसंद नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये सारा इस तरीके से हम मिक्स कर अब इसको दोबारा हम चूल्हे पे रखेंगे। बस अब इसको मैंने ना फ्लेम ऑन कर दिया और चूल्हे पे रख दिया। अब इसको मुसलसल आपने चम्मच चलाते हुए ना खाते हैं ना, उसकी वजह ये कि ये ना नीचे ना लग जाए, ठीक है। और इसका एक और फ़ायदा ये भी है, देखें अगर आपके पास गैस बहुत स्लो आ रही है ना तो भी ये जैम बन जाएगा, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अच्छा मैंने डाला है ना थोड़ा सा कलर, मैंने बताया कि ऑप्शनल है ना। अगर देखें ये कितना सा है, कुछ भी नहीं, इसका कलर इतना ख़ास चेंज है, सिर्फ मसर के दाने के बराबर मैंने डाला है इसमें, ठीक है। और चीनी आपको पता है कि 1 कप मैंने डाली है इसमें। अभी हम जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा तैयारी भी होगा, इसको चेक करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे लगता है कि ये 1 कप चीनी से ही हमारा रेडी हो जाएगा। इसकी खटास इसकी मिठास बिल्कुल बैलेंस होगी जिस तरह कि हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। देखिए क्योंकि हम लोग आदी हैं शुरू से मार्केट का जैम खाने के ना, तो वो ही हमारी ज़बानों को उनका टेस्ट लगा हुआ है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वैसा ही हो। तो इंशाल्लाह ये नेचुरल भी होगा और उससे भी ज़्यादा यकीन करें ये टेस्टी होगा। कुछ भी इसमें नहीं हमने डाला, देखिए ना कोई केमिकल ना कोई इस तरह की चीज़। अच्छा अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं, बना के ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो फिर ना पंसार की दुकान से एक मिलता है सोडियम बेंजोएट, वो आप 20-30 का ले आएँ। यकीन करें
कितनी सारी चीज़ों में डल जाता है। डालना कितना होता है, सिर्फ 1 टीस्पून या 1/4 टीस्पून आपने डालना होता है चीज़ की मिकदार के हिसाब से ना। अगर मैं इसमें डालती तो मैं इसमें सिर्फ डालती 1/4 टीस्पून, क्योंकि हम आधा किलो मैंगो का जैम बना रहे हैं ना। लेकिन ये आधा किलो मैंगो का जैम मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ, उसकी वजह ये है कि ये तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, हमें क्या ज़रूरत पड़ी हम इसमें कोई ऐसी चीज़ डालें, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। तो अगर आप ज़रा सेव करने के लिए बना रहे हैं तो वो मैंने आपको बता दिया, तो इंशाल्लाह आपका साल भर वो जो है ना ख़राब नहीं होगा जैम, बल्कि साल से भी ज़्यादा ही निकाल देगा वो टाइम। तो यहाँ पे देखें, बस इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने पकाते जाना। फ्लेम जो मीडियम रखा हुआ है मैंने, ठीक है, मीडियम से फ्लेम के ऊपर मैं इसको पका रही हूँ। कहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल ठीक रहेगी। बिल्कुल भी मतलब वो बाज़ार वाली आपने, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि बाज़ार वाली होनी चाहिए कंसिस्टेंसी इसकी, जिस तरीके से वो जमा जमा सा होता है। और उन्होंने तो, आप कभी ना वो बोतल पे पढ़ के देखा करें क्या क्या डाला होता है ना उन्होंने, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी और वैसा ही फ्लेवर, वैसा ही टेक्सचर आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अब ना एक दफ़ा हम चेक करके देख लेते हैं। 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए को। क्या इसको थोड़ा सा बस ठंडा होने देते हैं। फ्लेम यहाँ पे मैंने बिल्कुल मीडियम लो किया हुआ है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। देख लें कितना फ़ायदा हुआ जो तरीका मैंने आपको बताया। इसमें अगर आप ये काम नहीं करते ना, जो फर्स्ट स्टेप हमने किया, तो आपकी इसमें आधा किलो आम में आधा किलो ही चीनी जानी थी, ठीक है। अब सिर्फ 1 कप का चीनी से हमारी, अभी मैं आपको उसका वेट करके भी बताऊंगी कि आधा किलो आम और 1 कप चीनी से हमने कितना जैम बनाया, ठीक है, घर पर। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें, ये अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो उसको मैं आपके सामने ना बिल्कुल, ये देखें ऐसे कर दिया ना, अब ये नीचे जा रहा है, क्योंकि ना अभी ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ, गर्म है, ये देखें। लेकिन इसमें से ना कोई पानी नहीं निकल रहा ना, ये देखें, इधर को किया है, बिल्कुल ठीक है, ये देखें। और इसके, जब मैंने इसको निकाला था उस टाइम से ये भी पक रहा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा अच्छी होगी ये देखें, ये देखें, लाइन नज़र आ रही है, आपस में मिक्स नहीं हो रही, ये देखें। अभी ये गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं है। ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आपने मीठा चेक कर लेना इससे पहले, थोड़ी देर पहले। अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ थोड़ा सा मीठा और होना चाहिए, तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच और डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मैं, अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इसमें सिर्फ 1 कप चीनी का ही काफ़ी है। 1 कप चीनी का भर के आप बस इसमें डाल दें, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जैम है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको अब क्या है कि हम ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर जब आ जाएगा तो फिर आपने खुश्क बोतल में इसको आपने डाल के सेव कर लेना है और एंजॉय करना है। तो अब फ्लेम को मैं ऑफ़ करने लगी हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे ना इसको मैंने ठंडा कर लिया, ये नीम गर्म सा हो गया, ठीक है, ऐसी कंसिस्टेंसी। अब मैं इसको ना नीम गर्म से को ना खुश्क बोतल में डाल लूँगी। आपने बस इसको जो याद रखने की और ख्याल रखने की बात है वो यही है कि जब जिस भी बर्तन में आपने इसको डालना है ना, वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका ये फिर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने हल्की सी भी लापरवाही की तो क्या है कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। तो अब बारी आ गई है कि मैं आपको बता दूं कि आधा किलो आम और 1 कप चीनी से हमारा कितना जैम तैयार हुआ। ये देखें, बिल्कुल खुश्क बोतल है, जैम की बोतल है, बिल्कुल ड्राई मैंने इसको कर लिया हुआ है। इसको इसके ऊपर रखूँगी, ठीक है। देखिए मैंने अभी इसको ऑन नहीं किया, इसको ऑन करूँगी, देखें 0 पे है। अब इसमें मैं डालती हूँ जैम और देख लेते हैं कि ये कितना बना है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, अभी ये नीम गर्म है, मतलब जो गुनगुना सा होता है ना, ऐसे आपको कोई नहीं स्टेप बाय स्टेप बताएगा, छोटे छोटे पॉइंट भी आपको कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियोस में। तो आप जो है ना, आप वीडियो फुल वॉच नहीं करते, फिर लाइक भी नहीं करते, फिर एक अच्छा सा कमेंट करके भी नहीं मुझे बताते। आप इस तरह ना किया करें, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। और जो लोग बनाते हैं और वो भी, उनको भी पता है कि कितनी मेहनत से बनती है, फिर वो भी इसी तरह ही करते हैं ना। ये जो अच्छी बात नहीं है ये, है ना। 392 ये इस बोतल में आ गया। अगर मैं वो भी डालूं तो ये तकरीबन 450 से 425 ग्राम के बराबर हमारे आधा किलो
आम से बन गया। और बाज़ार में ये कितने की होती है ये वाली, इसकी प्राइस क्या है, इसका वेट क्या होता है, मुझे ना भूल गया क्योंकि स्टिकर इसका उतर गया। मैं अब बाज़ार से लेती ही नहीं, मैं लेती नहीं हूँ, मैं घर पे ही बनाती हूँ। जब भी किसी भी स्ट्रॉबेरी का चाहिए हो, मैंगो का चाहिए हो या जिस भी फल का हमें पसंद है वो हम घर पे ही बनाते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी दिखा दिया मैंने। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ना कितना बचा। ये देखिए माशाल्लाह, सारा इकट्ठा करेंगे ना हम अच्छे तरीके से तो ये देखें, ये इतना ज़्यादा बन चुका है। मैंने बताया ना, ये भी अगर मैं डालती तो ये 450 या 450 ग्राम के बराबर हो जाना था। ये देखें भी कितना ज़्यादा लगा हुआ है ना इधर उधर। चलिए इसको हम ऐसे यूज़ कर लेंगे, लेकिन बोतल। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। और जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ गया था, फिर मैंने इसको बंद करके ना तो फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये मैंने फ्रिज से निकाला है और आपको मैं चेक करवा रही हूँ। अब इसको थोड़ा आपको ये देखिए, मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि इतना माशाल्लाह ये ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल ही बाज़ार के जैम की तरह। देखें कोई केमिकल डाला, कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने डाली मैंने कि जो इसको जिसने इसको यहाँ पे ये थिक किया। देखें उल्टा करें सीधा करें, ये बिल्कुल भी नहीं यहाँ से निकलेगा। अच्छा जी, अब मैं इसको आपको ना ब्रेड पर लगा कर दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर आपको चेक करवाती हूँ कि देखें कैसा बना। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है या नहीं इसका टेक्सचर बना। टेस्ट तो आप जब भी बिल्कुल वीडियो को सेम फॉलो करके बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि टेस्ट इसका कैसा बना है। और बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल ही हाइजेनिक है। ये आप अपने घर पे अपने बच्चों को इस तरीके से बना के दें, क्योंकि बच्चे ब्रेड जैम पे लगाकर खाना बहुत पसंद करते हैं। साथ में आप दूसरे ब्रेड पे आप इसको इनको मक्खन लगा के दें। मक्खन भी होममेड है मेरा, जो कि मैं दूसरे ब्रेड पर लगाऊंगी। मैं घर पर ही बनाती हूँ मक्खन को भी। बाज़ार से ये जो बना बनाए आपको साशे मिलते हैं और वो पैकेट से मिलते हैं ना ब्लू बैंड के, और ये वो मैंने कभी वो नहीं खरीदे, मुझे वो अच्छे भी नहीं लगते, पसंद भी नहीं है। मैं घर पर ही बनाती हूँ। ये देखें घर का बना हुआ मक्खन है, फ्रिज से निकाला है, उसको इस तरीके से ठंडा ठंडा लगाया है और इसके ऊपर दूसरा ब्रेड इस तरीके से लगा देंगे। बहुत ही ये हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा हो जाता है और बहुत ही हेल्दी ये ब्रेड बन जाती है। इसको अब इस तरीके से कटिंग करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है और कितना ये टेस्टी है और हेल्दी भी है। जो आज हमने ये जैम बनाया है और साथ में इसको ब्रेड के साथ लगा कर खाएंगे मक्खन के साथ, तो फिर तो इसकी इफादियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और टेस्ट भी। ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ना आपको इसका ये सारी मैं जो तरीके से आपको समझाया वो आपको समझ भी आ गई होगी। और अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट से करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आपके कमेंट का रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने ज़रूर बताना है किस सिटी से किस कंट्री से इस वीडियो को वॉच करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और आपने ये भी बताना है कि आपको कौन से फ्लेवर का जैम जो है वो पसंद है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी आपको लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूंगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।